अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? यकीनन ठीक होंगे। और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबकी हिफाजत फरमाए। कल मैंने एक वीडियो देखी, सोचा वो आपसे शेयर कर लूँ। कल मैंने देखा कि मैं वो वीडियो यूट्यूब के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है कि मैं वो वीडियो आपसे क्लियर करूँ, क्योंकि इस तरह की बातें यहाँ पे क्लियर नहीं की जाती। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि कुछ बच्चों को देखा मैंने जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे और उनके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और वो बच्चे किडनैप होने के बाद उनके जिस्म से उनके असा निकाल दिए गए थे, और उसके बाद वो बच्चे अपने माँ बाप के पास वापस आए थे। और उसको मैं क्लियर नहीं कर सकती, मतलब बयान नहीं कर सकती कि वो किस कंडीशन में थे। तो सबसे पहले तो मेरा पता नहीं मेरी वो वीडियो वो लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरा मैसेज उन सब के लिए है कि खुदारा बच्चों पे रहम करें। ये मासूम बच्चे आपको क्या कहते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, जिनको आप जानते भी नहीं होते, और आप उनको पकड़ के उनको अगवा करके आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि उन बच्चों का मुस्तकबिल था, उन्होंने बड़ा होना था, उन्होंने आपके मुल्क को संवारना था। और माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जो इतनी मेहनत से बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं, इतनी मेहनत से उस बच्चे को बड़ा करते हैं और किसी काबिल बनाने के लिए उससे उम्मीदें लगा के रखते हैं, उसके ख्याल करते हैं। इतनी महंगाई के दौर में भी वो बच्चों की परवरिश कर रहे होते हैं और अच्छा खिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जब उनके बच्चे 12-15 साल की उम्र में उनके पास उनकी डेथ बॉडीज़ उनके पास आएंगी। तो और आप सबके लिए भी मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करें। बच्चों को बाहर, बेशक आपके घर का माहौल अच्छा है, आपके इलाके का माहौल अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चों को घर से बाहर बिला ज़रूरत ना निकलने दें, और उनके साथ जाएं जब आप उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाएं, उनको वापस लेने के लिए आएँ तब भी उनको साथ लेके आएँ। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। हमारी नस्लें जो है ना, वो पहले वाली तकलीफ़ें सहती हुई चली गई हैं, लेकिन आने वाली नस्लें जो हैं यही हमारे मुल्क को उन तकलीफ़ों से बचा सकती हैं, उन तकलीफ़ों से ख़त्म कर सकती हैं जो हमने सही हैं, इस करप्शन, इस बुराई से बचा सकती हैं। और माँओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें, ऐसी अच्छी करें कि उनका ईमान अल्लाह पे मज़बूत हो। इतना ईमान उनका अल्लाह पे मज़बूत हो कि वो हर हाल में ही अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर हाल में वो ऐसे ना हो कि अगर मुल्क पे बुरे हालात आ रहे हों तो वो बच्चों को अगवा करके उनके जिस्म के अज़ाब बेच के अपने खर्चे पूरे करें, मतलब इतना ईमान कमज़ोर ना हो उनका। तो यकीनन मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और पता नहीं ये वाली वीडियो मुझे यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा दिल चाहा कि ये मैं आपसे शेयर करूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी औलादों की हिफाजत करे, आपके बच्चों की हिफाजत करे, आपके घरों में तंगदस्ती और तकलीफ़ों को दूर करे। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।